दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत मुश्किल से पढ़ने के लिए बैठते हैं और कई दिन पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही 3-4 दिन बीतते हैं हमारा पढ़ाई पर से मन जाने लगता है। जो हम एक दिन में 5 घंटे पढ़ते थे, उस डिसिप्लिन से आगे हम 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे अंदर ही गिल्ट खाने लगती है। पर ऐसा क्या कारण है कि शुरुआत के दिनों में तो हम बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं, लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद हमारा मन पढ़ाई पर से बिल्कुल हटने लगता है। क्यों हम अपने पढ़ाई पर लंबे समय तक डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ कि क्या वो चीज है जो हमें हमारे पढ़ाई में लगातार रहने से रोकती है और हमें हमारे फाइनल पोटेंशियल तक जाने ही नहीं देती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है जब हमें अचानक से पढ़ने का मोटिवेशन आता है और हम उस वक्त पढ़ने के लिए बैठ भी जाते हैं। फिर हम उस दिन जो पढ़ाई करते हैं वो हमारे उस दिन की सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। उस दिन का पढ़ा हुआ हमें एक एक चीज याद रहती है और उसी तरह से फिर हम अगले दिन का प्लान भी बना लेते हैं। अगले दिन भी हमारा मोटिवेशन उसी लेवल पर होता है। हम फिर से पढ़ने के लिए बैठते हैं और इस दिन हम पिछली बार से कुछ ज्यादा समय और पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आज के दिन हम अपना और अच्छा दे सकें, लेकिन ये सिलसिला बस कुछ दिन तक ही चलता है और हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि उसके बाद वो वक्त आता है जहाँ पर या तो आप अपने मन को छोड़कर पढ़ाई में वापस लग जाते हो या फिर अपने मन की बात मानकर आप उसी जगह पर पहुंच जाते हो जहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस चीज को ठीक करने के लिए हम काफी सारे यूट्यूब की वीडियो देखते हैं। उन वीडियो में बताई गई टेक्निक को भी रोज अपनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं करता। अगर हम फिर से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वापस कुछ दिनों बाद ऐसा ही होता है। लेकिन इसे ठीक करने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी गलती जो हम बार बार करते हैं, और ये वो गलती नहीं है जो आप समझ रहे हो। आपको लगता होगा कि कुछ दिनों बाद हमारा पढ़ाई पर से मन उठने लगता है, इसी वजह से हम धीरे धीरे उस मोटिवेशन में पढ़ना छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं है, इसका कारण कुछ और ही है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी दोस्तों कि हाथी को एक वक्त पर शेर भी नहीं हरा सकता, लेकिन एक छोटी सी चींटी उसकी हालत खराब कर देती है। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए हम बड़े से बड़े सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार आपके बहुत बड़े बदलाव से ज्यादा आपका अच्छा होता है एक छोटा सा बदलाव जो आपके सारे प्रॉब्लम को एंड कर देता है। और इस प्रॉब्लम में भी 2 छोटी सी चीज हैं जो आपको आपकी पढ़ाई में डिसिप्लिन दिलवा के ही रहेंगी। तो चलिए जानते कि वो क्या चीज है। और मैं यहाँ पर कोई आपको मेहनत पर स्पीच नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि वो तो सबसे जरूरी चीज है। मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन उसे हमें इस तरह से करना है कि हमारे लिए मेहनत किसी तकलीफ की तरह नहीं, बल्कि अपने मन से अपने आप किया गया फैसला लगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए। अब आप ये बात तो मानोगे ही कि जितना समय हमें सोचने में लगता है कि अब बुक्स निकालेंगे, अब 5 मिनट बाद फोन बंद करेंगे या अब थोड़ी देर बाद पढ़ना शुरू करेंगे, उतना ही हमारा मन हमें हमारी पढ़ाई से दूर ले जाने लगता है। इसलिए हमें अपने बनाए गए रूटीन पर हमें फोकस रहकर बस बुक्स लेकर बैठ जाना है। उस वक्त हमारा पढ़ने का मन बिल्कुल ना हो, लेकिन ये चीज कम से कम आपको अपने रूटीन के लिए डिसिप्लिन बनाएगी और आपको इस बात पर पहले दिन ही खुशी होने लगेगी कि कम से कम आपने अपने रूटीन को फॉलो तो किया। आपने अपने रूटीन के लिए कभी नखरे नहीं किए, क्योंकि जितना समय आप बस ये सोचने में लगाएंगे कि कब से पढ़ना स्टार्ट करूं, उसी तेजी से आपका मन पढ़ाई से दूर जाएगा। लेकिन ये कहना जितना आसान है उतना करना नहीं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आपके पढ़ने का समय आ रहा हो तो पढ़ने के समय के 5 मिनट पहले ही आपको बुक अपने बाजू में रख लेना है। आपको उस वक्त ना तो बुक को पढ़ना है ना ही उसे खोलना है, लेकिन जैसे ही करेक्ट समय आ जाए आपको सीधे उस बुक को लेकर बैठ जाना है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर किसी दिन आप अपने रूटीन के साथ लेट होते हैं, तब आपको जल्द से जल्द अपना पढ़ाई की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहाना बनाना कि मैं आधे घंटे लेट हूँ तब और आधे घंटा वेस्ट करने के बाद ही पढ़ने पर बैठूंगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ लोगों की निशानी होती है। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा रूल बताने वाली हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई सारे जन रूल फॉलो ना कर पाए, लेकिन ये जो दूसरा रूल है वो पर्सनली मैं भी फॉलो करती हूँ और सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा ये आपके लिए। तो इस रूल में हमें अपने सोने से पहले, यानी कि जब हम बिस्तर पर लेटकर बस सोने ही वाले हों, उस वक्त हमें याद करना है कि हमने अपने पूरे रूटीन को पूरे दिन में फॉलो किया भी है या नहीं। यानी कि क्या हम अपने सुबह के समय को पढ़ाई को दिया है, जो हमारा दोपहर का समय था वो हमने सच में पढ़ने में लगाया है। अब इन बातों को हमें डेट के हिसाब से एक पेपर पर लिख लेना है और इस चीज को कम से कम हमें 4 दिन लगातार करना है, जिसके बाद आप खुद ही जान जाओगे कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपको रोज पढ़ने नहीं दे रही है या आपको पढ़ने से रोक रही है। क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हम उस चीज पर ज्यादा गौर करते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज में भी आलस करेंगे तो याद रखिएगा कि आपने दिन की शुरुआत सोने से उठकर की थी और अब बिना कुछ किए आप फिर से सोने जा रहे हो। क्योंकि अगर आपने पूरे दिन में थोड़ा सा भी अपने पढ़ाई की तरफ मेहनत की है, तो रात को सोते वक्त जब भी आप वो सोचोगे ना, तो उस वक्त आपसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको सच में पढ़ना है
तो यही वो वक्त है कि बुक निकालकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके अनगिनत मकसद आपके माता पिता के लिए वैसे सपने जो उन्हें जिंदगी भर के लिए खुशी देगी। ये सिर्फ आपके हाथ में कि आप कितनी जल्दी इन मकसद को पाते हो। तो ज़्यादा मत सोचो, बस जाओ और जाकर अभी बुक निकाल कर बस पढ़ने लग जाओ।